हेलो जी, नमस्कार। वेलकम टू डिफायर एजुकेशन। मैं अजय सर आज आपके लिए जेएसएससी सीजीएल 2023 या फिर सीएचएसएल के लिए आपका कंप्यूटर में सेट 30 लेकर के आ गया हूं। क्या सेट 30 यानी आज का जो सेशन होने वाला है आपका टॉप 20 क्वेश्चन का संग्रह में से टॉप लेसन 30 होने वाला है, क्लास 30। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आज आपका जो क्लास 30 यानी प्रैक्टिस सेट 30 होने वाला है उसमें आपका क्या पिटारा निकलता है। तो सबसे पहले देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपके स्क्रीन पर देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फुल फॉर्म ऑफ ASCII। देखिए इससे पहले जो आपका सेट 29 हुआ है वो सारा आपका किससे रिलेटेड हुआ है, बताइए जल्दी से कमेंट करके किससे हुआ है। आप वो सेट 29 देखने के बाद जो आपका कमेंट किया था, आपका स्कोर जो हुआ है वो बहुत तगड़ा स्कोर बताया था आपने। जैसे कि आपने हर एक सेट में आपका स्कोर बताते आया है, उसी प्रकार से एक बच्चा का मैंने देखा कि वो 20/20 लिखा है। चलिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छे से तैयारी किया हुआ है कंप्यूटर के लिए और आप टॉप 20 में से 20 लाने के सक्षम है। तो चलिए आज देखते हैं आपका जो फुल फॉर्म से रिलेटेड आपका जो यहाँ पूछ रहा है कि ASCII यानी डबल आई का जो फुल फॉर्म होगा विशिष्ट रूप से उसका क्या है। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASCII या फिर ASCII स्टैंड्स फॉर। तो देखिए पहला है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला दूसरा देखो क्या है, एशियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और तीसरा एनालिटिकल साइंटिफिक कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और डी जो है एनालिटिकल स्टैंडर्ड कोड फॉर द इंटीमेटेड इंफॉर्मेशन। तो यहां पर जो ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होगा। क्या अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होगा ASCII का। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए उससे पहले थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि ASCII का फुल फॉर्म जो होगा वो तो मैंने बता दिया। और जो ASCII है वो कोड कंप्यूटर, दूरसंचार उपकरण यानी फिर टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट या फिर अन्य उपकरणों के साथ यानी डिवाइस के साथ क्या करता है, टेक्स्ट का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंटेशन देता है, रिप्रेजेंट्स करता है। ओके चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ EBCDIC। क्या है EB, देखो यहां पे क्या है EBCDIC। चलिए ये वर्ड स्टैंड्स फॉर EBCDIC जो है वो एक्सटेंडेड बाइनरी कोड फॉर डेसिमल इंटरचेंज कोड या फिर एक्सटेंडेड बाइनरी कंट्रोल डिवाइस इंटरफेस इंटरचेंज कोड या फिर C इलेक्ट्रॉनिक बाइनरी कोडेड डिवाइस इंटरचेंज कोड या D इलेक्ट्रॉनिक बाइनरी कंट्रोल डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो आपका जो EBCDIC का फुल फॉर्म होने वाला है वो आपका होने वाला है A ऑप्शन नंबर विल बी द राइट आंसर, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है URL स्टैंड्स फॉर। मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आप गौर करेंगे तो शायद सेट 19 या 18 में URL के बारे में हमने जिक्र किया हुआ है। इससे पहले कि अगर आप सेट 30 में हो और बाकी सारा सेट नहीं देखे हो तो सबसे पहले वो 1 से लेकर के 29 तक का सेट को आप क्लियर करके आओ, फिर 30 पर देखोगे तो आपको इजी हो जाएगा प्रश्न को समझने के लिए। और URL स्टैंड्स फॉर तो देखते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या फिर यूनिवर्सल रिमोट लैंड या फिर यूनिफॉर्म रिमोट लोकेटर या फिर यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। तो आपका जो फुल फॉर्म होने वाला है वो होने वाला है क्या, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिमोट लैंड या फिर यूनिफॉर्म रिमोट लोकेटर या यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होने वाला है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन टेलीकॉम फील्ड ISP स्टैंड्स फॉर। बता रहा है कि जो आपका टेलीकॉम क्षेत्र है, दूरसंचार क्षेत्र है, उसमें जो ISP है, ISP का फुल फॉर्म क्या होता है या ISP स्टैंड्स फॉर क्या बता रहा है भाई, इंटरनेट स्पीड प्रोवाइडर या फिर इंटरनेट स्पीड प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो यहां पर जो ISP स्टैंड्स फॉर क्या हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर।
ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ओके, क्या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी आईएसपी फुल फॉर्म, आईएसपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, चलिए इससे पहले कि मैं आपके सारे क्वेश्चन को कर रहा हूं, अगर आपको आता है तो आप फटाक से कमेंट करके बताना है कि सर ऑप्शन नंबर बी विल द राइट आंसर, ए बी सी होगा, डी होगा। ठीक है, और अंत में आपको कमेंट करके ये बताना है कि आपका टॉप स्कोरर टॉप 20 में से क्या रहा है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि इन द कंप्यूटर फील्ड व्हाट डज लिफो स्टैंड्स फॉर। यहाँ जो लिफो LIFO स्टैंड्स फॉर, लिफो स्टैंड्स फॉर क्या होता है, यानी लिफो का आपको फुल फॉर्म बताना है। ये जो लिफो LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट, या फिर लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फिनिश आउट, या लॉस्ट इन फर्स्ट आउट। यहाँ बता रहा है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, या लेफ्ट इन फर्स्ट आउट, या लास्ट इन फिनिश, या लॉस्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ जो लिफो है वो लिफो स्टैंड्स फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट। भाई जो लास्ट वाला होगा वो इन करेगा और जो फर्स्ट वाला होगा वो आउट करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कंप्यूटर फील्ड प्रोटॉन स्टैंड्स फॉर। प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन स्टैंड्स फॉर, प्रोटॉन क्या क्या अर्थ है प्रोटॉन का, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, या फॉर्मेट ट्रांसफॉर्मर, या फिर फैंसिक ट्रांजिस्टर, या फिर फॉरेन ट्रांसमीटर। तो मैंने आपको बताया हुआ है, आप अगर सारे सेट को बढ़िया से देखा होगा तो मैंने प्रोटॉन के बारे में जिक्र किया है, उसमें आपको बताया हुआ है कि प्रोटॉन क्या है या प्रोटॉन का अर्थ क्या होता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। प्रोटॉन स्टैंड्स फॉर, तो देखो क्या हो जाएगा, वो फॉर्मूला ट्रांसलेशन होगा, यानी सूत्र अनुवाद करता है ये प्रोटॉन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोबोल। लीजिए ये कोबोल आ गया आपके बीच में। कोबोल का जो पूर्ण रूप होगा वो क्या होगा, कंप्यूट बेसिक ऑपरेटिंग या ऑपरेशन लैंग्वेज, दूसरा है कंप्यूट बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, या फिर कॉमन बिजनेस और ऑर्गेनाइज्ड लैंग्वेज, या फिर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूट बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ओके, ऑप्शन नंबर बी विल द राइट आंसर, कंप्यूट बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, चलिए अगला देखिए कि व्हाट डोज OCR स्टैंड्स फॉर। भाई OCR है, OCR का जो फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 दिया है ऑप्टिकल कंप्यूटर रिकॉर्डिंग, या फिर ऑप्टिमम कलर रिकॉग्निशन, या फिर ऑप्टिमम कंप्यूटर रिकॉर्डिंग, या फिर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो क्या हो जाएगा आपका OCR का फुल फॉर्म, OCR का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओके, चलिए समझ में आ रहा है आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शायद क्वेश्चन नंबर 6 एंड 9 आपको लगेगा सेम ही है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर सेम होगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ठीक है, देखो यहां पर क्या बता रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ प्रोटॉन। यहां पर फुल फॉर्म बताया गया है, तो यहां पर क्या हो जाएगा फोर्टिट्यूड ट्रांसलेशन, या फिर फॉक्स प्रो ट्रांसलेशन, या फॉरेन ट्रांसलेशन, या फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो प्रोटॉन का जो होता है FOR और इधर का TRAN ट्रान। ठीक है, तो ये मिलके हो गया आपका फॉर्मूला, यानी FOR स्टैंड्स फॉर फॉर्मूला एंड ट्रान TRAN स्टैंड्स फॉर ट्रांसलेशन। ओके, तो दैट्स मीन्स प्रोटॉन्स फुल फॉर्म्स फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, और प्रोटॉन का जो इस्तेमाल होता है वो एक्चुअल में सूत्र को दिखाने के लिए या सूत्र को ये करने के लिए होता है, लिखने के लिए होता है। तो जब भी प्रोटॉन का बात होगा वो सूत्र अनुवाद के लिए होता है, फॉर्मूला के लिए होता है, याद रखना है। साथ में अगर प्रोटॉन का फॉर्मूला पूछे तो बस सिंपल सी FOR का फॉर्मूला ले लेना और TRAN का ट्रांसलेशन ले लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट, बता रहा कि भाई साहब इंटरनेट और कंप्यूटर के क्षेत्र में जो W3C है। ठीक है, W3C, अब देखो अगर हम बात करें W3C, चलो नहीं समझ में आ रहा है तो लिख लो WWW और लगा दो C। ठीक है, तो ये 3 W है, ये 3 W को हम लोग जानते हैं क्या होता है, क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है क्या। चलो देखते हैं, वर्ल्ड वाइड और वेब, ये हम लोग शुरू से जानते आए हैं WWW का।
ठीक है, और लग गया 3, तो यहाँ शॉर्ट फॉर्म कर दिया है W3C। और जो C का होने वाला है, तो चलिए देखते हैं आगे, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, या फिर वर्ल्ड वाइड वेब कमीशन, या फिर वर्ल्ड वाइड वेब सेंटर, या फिर वर्ल्ड एम्बेडेड वेब कंटेंट। तो देखो लगभग सबका सेम ही है, थोड़ा सा देखो जो सी का जो है यहाँ पर स्टैंड्स फॉर, सी स्टैंड्स फॉर अलग अलग शो कर रहा है। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, जो W3C है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम होगा। ठीक है, चलो देख लो बढ़िया से, समझ में आ जाएगा आपको, और आपको भी कमेंट करके बताना कि कौन सा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलो इससे पहले कि W3C के बारे में डिटेल में जान लेते हैं, तो W3C का विस्तार तो हम लोग देख लिए कि वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम है, और जो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम है एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है। क्या? इंटरनेशनल क्या है, एक समुदाय है जिसमें क्या होता है कि एक सदस्य संगठन, पूर्णकालिक कर्मचारी और जनता वेब मानकों को क्या करता है, विकसित करने के लिए मिलकर काम करता है, जो WWC है, WWWC है, यानी W3C है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CLI इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में शब्दावली में अगर बात करें जो CLI है, तो CLI स्टैंड्स फॉर, CLI का पूर्ण रूप क्या होगा, तो CLI का होगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है कोड लाइन इंटरफेस, दूसरा दिया है कमांड लाइन इंटरफेस, और कंट्रोल लाइन इंटरफेस, सेंट्रल लाइन इंटरफेस। देखो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, जो CLI है वो हमें कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ खाली C का चेंज कर दिया गया है, तो हमें याद रखना है। ठीक है, हम क्या करते हैं अधिकतर कमांड वमांड का बात करते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, तो कंप्यूटर शब्दावली में, यानी अगर हम बात करें कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में, तो जो CLI है वो स्टैंड्स फॉर कमांड लाइन इंटरफेस। क्या हो जाएगा, कमांड लाइन इंटरफेस। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IDN। IDN का फुल फॉर्म बताना है। कंप्यूटर शब्दावली में जो IDN होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो कंप्यूटर शब्दावली में यानी कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में आपको देखना है जो IDN है, IDN स्टैंड्स फॉर, तो देखते हैं इंटरनल डिजिटल नेटवर्क्स, या इनपुट डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, या फिर इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम, या फिर इंटरविटेड डिस्क नेटवर्क। क्या हो जाएगा, तो यहाँ जो IDN है वो कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में शो करता है इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम जो है दुनिया भर के लोगों को एक स्थानीय भाषाओं और लिपियों यानी स्क्रिप्ट में डोमेन नामों का उपयोग करने में क्या करता है, सक्षम बनाता है। कौन कौन सक्षम बनाता है, तो जो IDN है। ठीक है, चलिए यानी इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी ALU स्टैंड्स फॉर। अब आप बोलोगे सर बहुत इजी है, भाई साहब आपके एग्जाम में इजी ही पूछा जाता है। ठीक है, और आप क्या करते हो, आप ये बड़ा बड़ा पढ़ के जाते हो, ये आएंगे, नहीं। आपको जो इस बार CGL होने वाला है वो आपका विंडोज से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, जो आपका सिलेबस में है वही आएगा। और कंप्यूटर बहुत इजी है, आप टॉप 20 में से 20 स्कोर बहुत ही इजी कर सकते हो अगर आप हमारे साथ क्या प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के जो मैं करा रहा हूं वो कर लो। फिर आप बोलोगे सर वाह गुरुजी कमाल हो गया, टॉप 20 में से कंप्यूटर में टॉप 20 ले आए। ठीक है, चलिए अच्छा स्कोर करना है तो आपको प्रैक्टिस सेट लगातार करें, चाहे आप मेरे पास करें चाहे किसी के और के पास करें, कहीं भी करो, लेकिन प्रैक्टिस सेट लगातार करना है ताकि आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या सिलेक्टेड VBI क्वेश्चन है वो आपका एक भी ना छूटे। आपको लगता है कि ये सब नहीं आने वाला, भाई साहब यही सब आने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं आपको जो करवा रहा हूं वो आपका प्रैक्टिस सेट है और सिलेक्टेड प्रीवियस ईयर BBI क्वेश्चनों का संग्रह होता है टॉप 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी ALU स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। भाई साहब बहुत ही इजी है ये।
एक्टिव लोडेड यूनिट, या फिर एयर लॉक यूनिट, या फिर एप्लीकेशन लॉजिकल यूनिट? तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होने वाला है। क्या? इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी ALU स्टैंड्स फॉर तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन HTTP। देखो मैंने बताया था आपको HTTP और HTML के बारे में, तो चलिए सबसे पहले कमेंट करके बताइए कि HTML का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, या HTML स्टैंड्स फॉर, एंड देन HTTP क्या? HTTP। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में देखा गया है। ये दोनों हमेशा कंफ्यूज करता है। कौन? एक HTML और दूसरा HTTP। ठीक है, तो देखिए HTTP, HTML क्या बताया था हमें? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या बताया था? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज ये बताया था। ये हो गया आपका HTML में हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और जो HTTP है, क्या? जो HTTP है वो हो जाएगा आपका हाइपर टेक्स्ट, क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर। ठीक है, ट्रांसफर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल। ठीक है, तो देखो यहां पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये दोनों है। अब देखो आपको पूछा गया है कि इन HTTP P स्टैंड्स फॉर व्हाट? P स्टैंड्स फॉर, तो यहां पर आपको P को देखना है भाई साहब, क्या होगा? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो यहां P स्टैंड्स फॉर व्हाट? प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल में आपका P जो है वो क्या डिनोट करता है? तो P डिनोट कर रहा है, या P स्टैंड्स फॉर प्रोटोकॉल। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। प्रोटोकॉल होगा, ना पॉलिसी होगा, ना पैटर्न होगा, ना प्रोग्राम होगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए समझ में आ रहा है आपको? चलिए अगर अच्छा लग रहा है तो फटाफट कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। GUI इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर। बता रहा कि कंप्यूटर में के संदर्भ में अगर GUI का बात करें तो GUI का अर्थ क्या होता है? GUI का, ठीक है, देखो GUI है ना, GUI का क्या फुल फॉर्म होगा? तो देखो एक नंबर यहां पर है गीगाबाइट यूज्ड इन इंटरनेट एंड ग्रुप यूजर इंटरफेस एंड गोफर यूज्ड इन्वेस्टिगेशंस, या फिर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होगा भाई? जल्दी से बताओ, बहुत इजी प्रश्न है कि कंप्यूटर में जो आपका GUI है, GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ESS is a computer based system that allows users to transform enterprise data। ESS stands for, बता रहा कि जो ESS है एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जो क्या करता है? उपयोगकर्ताओं यानी जो यूजर्स होते हैं उनको क्या करता है? जो भी इंटरप्राइजेस डेटा होता है उनको क्या करता है? बदलने की अनुमति देता है। ESS क्या करता है? जो भी इंटरप्राइजेस डेटा होता है उसको ना एक्सचेंज करने या चेंज करने का क्या देता है? अनुमति देता है ना, सपोर्ट देता है। तो यहां जो ESS है भाई साहब, वो ESS का पूर्ण रूप क्या होगा आपसे पूछा है। जो ESS है, ESS स्टैंड्स फॉर, आपसे यहां पूछा है ESS स्टैंड्स फॉर, स्टैंड्स फॉर है ना। तो देखिए यहां पर दिया है एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, अगला है एग्जीक्यूटिव सीरीज सिस्टम, तीसरा है एग्जीक्यूटिव सीनियर सिस्टम या एग्जीक्यूटिव सर्विस सिस्टम। बताइए क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ESS जो है वो एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम है, यानी कार्यकारी सहायता प्रणाली प्रदान करता है हमारा ESS, ताकि हम जो भी हमारा जो डेटा होता है, कौन डेटा भाई? इंटरप्राइज डेटा जो होता है उसे हम बदलने का अनुमति ESS प्रदान करता है। ठीक है, यानी ESS जो होगा वो एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम होगा। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है आपको? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छा ये हो गया ना,
हाँ, चलिए ये क्वेश्चन होने वाला है। अगला है, व्हाट इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ एमपीजी फॉर बिलो फ्रॉम बिलो। इसमें से बता रहा है कि जो एमपीईजी का फुल फॉर्म होगा या सही रूप क्या होगा। तो देखो यहां पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, माइक्रो पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप, दूसरा में दिया है मेनी पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप, तीसरा में दिया है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, या फिर चौथा में दिया है मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। यहां पर जो आपका एमपीईजी का फुल फॉर्म होगा इसमें से करेक्ट कौन वाला दिया हुआ है, इसमें से आपको चुन के बताना है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको सही को चुनना है। तो देखिए यहां पर क्या दिया है, एमपीईजी है ना, एमपीईजी इसमें से कौन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो पूर्ण रूप सही है। तो देखो यहां पर माइक्रो पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, मेनी पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, या मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, या फिर मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। तो यहां पर एमपीईजी का जो फुल फॉर्म होगा वो आपका होगा मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप होगा। क्या, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन विद द इनकरेक्ट। देखो क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना है। इनकरेक्ट फुल फॉर्म ऑफ द करस्पॉन्डिंग एक्रोनॉम्स। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई साहब ये सारा ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कोई जो फुल फॉर्म होगा वो एक मिस्टेक है, एरर है, इनकरेक्ट है, उनको आपको चुनना है, बताना है। तो जल्दी से बताइए, इसमें से जो दिया हुआ है फुल फॉर्म उसमें से कोई एक जो है एरर है, मिस्टेक है, इनकरेक्ट है, इसमें से अलग है, वो आपको छांट करके बताना है। तो चलिए हम देखते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं सारे ऑप्शन को, देखते हैं कि कौन सा जो आपका स्टैंड्स फॉर वो इनकरेक्ट होगा। ठीक है, यहां पर दिया सीडेक, क्या दिया हुआ, सीडेक, CDAC यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। भाई साहब जल्दी से बता दो कि ये सही है या गलत है। तो सीडेक का दिया हुआ है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, अगला देखते हैं, CHOGM दिया हुआ है यानी कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्टर्स, ये CHOGM का फुल फॉर्म दिया हुआ है। अगला देखो CITS का जो दिया हुआ है वो फुल फॉर्म यहां दिया हुआ है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। अगला दिया है CCI, तो CCI स्टैंड्स फॉर द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब देखो यहां जो चारों का फुल फॉर्म दिया हुआ है जिसमें से एक बता रहा है कि भाई साहब एक का फुल फॉर्म जो होगा वो बिल्कुल इनकरेक्ट है, तो आपको वो बताना है। तो देखिए यहां पर सीडेक भाई बिल्कुल सही है, सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडेक का बिल्कुल सही है, सिटीज का बिल्कुल सही है, CCI का बिल्कुल सही है। यहां पर आपको CHOGM दिख रहा है, जो CHOGM है, ठीक है, जो CHOGM है उसमें ना बिल्कुल सब कुछ सही है, सिर्फ एक चीज गलत है। अगर एक चीज सही कर दिया जाए तो ये प्रश्न का रूप ही बदल जाएगा। तो ये क्या है, तो देखो आपका जो CHOGM है उसमें देखो कॉमनवेल्थ होगा भाई साहब, हेड्स होगा भाई साहब, ऑफ गवर्नमेंट होगा भाई साहब, लेकिन यहां पर आपका जो मिनिस्टर दिख रहा है ना वो मिनिस्टर के जगह होता मीटिंग। क्या होता, मीटिंग। अगर हम यहां पर मीटिंग लिख दें, क्या मीटिंग लिख दें, तो ये बिल्कुल CHOGM का बिल्कुल सही फॉर्म हो जाएगा, लेकिन यहां पर मीटिंग है नहीं। क्या, मीटिंग के जगह पर यहां दे दिया है मिनिस्टर, तो यहां पर जो मेरा इनकरेक्ट फुल फॉर्म है वो हमारा CHOGM है। क्या, CHOGM है। ठीक है, यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर विल बी द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज द एक्रोनिम्स SMPS स्टैंड्स फॉर। यानी अगर हम बात करें कंप्यूटर शब्दावली में तो SMPS का जो संक्षिप्त रूप होगा वो क्या होगा। तो SMPS का जो संक्षिप्त रूप होगा वो क्या होगा, चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। अगला दिया है सिंगल मोड पावर सप्लाई, फिर तीसरा दिया स्टार्ट मोड पावर सप्लाई, और डी दिया है स्टोर मोड पावर सप्लाई। तो SMPS स्टैंड्स फॉर स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ओके, SMPS स्टैंड्स फॉर स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी उससे पहले एसएमपीएस के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में देखते हैं और डिटेल में देखते हैं कि एसएमपीएस के बारे में क्या हम लोग जानते हैं, क्या दिया हुआ है। एसएमपीएस का एक्रोनिम स्विच्ड मोड पावर सप्लाई है। एक स्विच्ड मोड बिजली की आपूर्ति एक इलेक्ट्रॉनिक बिजली की आपूर्ति है जिसमें क्या करता है कि जिसमें विद्युत शक्ति को कुशलता पूर्वक क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है किसमें, इलेक्ट्रिकल पावर एफिशिएंटली में, ठीक है, करने के लिए एक स्विचिंग नियामक शामिल होता है किसमें, एसएमपीएस, एसएमपीएस स्विच्ड मोड पावर सप्लाई में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और बोले तो अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ। लो जी, आपके सामने सबसे इजी प्रश्न आ गया है, तो सबसे पहले कमेंट करके बताएं कि जो पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा। आए दिन हम लोग व्हाट्सएप पे हर चीज पे क्या करते हैं, भाई पीडीएफ में भेजो, भाई पीडीएफ करके भेजो, भाई फटे नहीं ऐसा करके भेजो, तो हम लोग पीडीएफ फॉर्म में हम उसको चेंज करते हैं और फिर भेज देते हैं। तो बता दो जल्दी से कि पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होने वाला है। तो चलिए आपके सामने देखते हैं। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होगा, प्रीफिक्स्ड डेटा टेबल फॉर्मेट होगा, या पिक्चर डिस्क फॉर्मेट होगा, या प्रोसेसिंग डिजिटल फाइल होगा। क्या होगा जल्दी से बता दो, क्या हो जाएगा, क्या होगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होगा, प्रीफिक्स्ड डेटा टेबल फॉर्मेट होगा, या पिक्चर डिस्क फॉर्मेट होगा, या प्रोसेसिंग डिजिटल फाइल होगा। क्या होगा, पीडीएफ इन कंटेक्स्ट ऑफ फाइल फॉर्मेट, यानी पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या होगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए अब आपके सामने टॉप 20 क्वेश्चन आपने भी साथ साथ में करा है, तो सबसे पहले कमेंट करके बताइए कि आज का आपका टॉप 20 में से स्कोर क्या रहा है। अगर हमारा वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कर दें। साथ में कमेंट तो आप करते चले आ रहे हो, लेकिन फिर भी कहूंगा कि आप अपना स्कोर बताने के लिए कमेंट जरूर करें कि आपका टॉप 20 में से स्कोर क्या रहा है। साथ में दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि उनका भी इस बार कल्याण हो जाए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में क्या बेल आइकन को भी दबा दे जरूर, ताकि हर एक नोटिफिकेशन जो हमारा प्रयास रहता है कि आपको सफल बनाने का, वो आपके पास पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपका कंप्यूटर क्लास यानी प्रैक्टिस सेट 31 के साथ। तो चलिए आज का सेशन ये समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।